बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने का बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। नून लीग के इत्तेहादियों, पीपल्स पार्टी और JUI फे ने बिल पर एतराज़ात उठा दिए हैं। क्या बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो पाएगा? गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि कानून या बिल की तरमीम को मुसव्वदा अरकान के साथ शेयर नहीं किया गया। गैर मुंतखब निगरान हुकूमत को लामुतनाही इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। JUI फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हमें कल भी मंजूर नहीं था कि पार्लियामेंट के मेंबरान को हाँक कर लाया जाए, हमें आज भी ये मंजूर नहीं है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जाने की GNews के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ बशीर चौधरी, आपके पास क्या इत्तलात हैं? आज जो एजेंडा जारी हुआ है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का, उसमें तिलावत नात और कौमी तराने के बाद एजेंडे पर यही आइटम सबसे पहले जो है वो टेकअप होना है। और कल जो प्रोटेस्ट किया गया था न सिर्फ PTI बल्कि इत्तेहादी अरकान की जानिब से भी, उसमें ये बात सामने आई थी कि मुजव्वज़ा तरामीम का मुसव्वदा भी शेयर नहीं किया गया था और एजेंडा भी बहुत ताखीर से आया था। ताहम अब क्योंकि एजेंडा शेयर कर दिया गया है और अक्सर तरामीम जो हैं ये वही हैं जिनको इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में तमाम पार्टियों ने इत्तफाक किया था, तो इस पे उम्मीद यही है कि ज्यादातर तरामीम तो पास हो जाएंगी। ताहम एक तरमीम जो थी, जो कि निगरान हुकूमत को बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मालियाती मुआहदे करने का जो इख्तियार था, और इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ था अगर जरूरी समझा जाए, इस पर इत्तेहादियों ने भी इख्तलाफ किया था और उनका ये कहना था, रज़ा रब्बानी ने खासतौर पर कहा था कि ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी कोई हदूदो क़यूद जो है वो मुतय्यन नहीं है, और ये गैर मुंतखब लोगों को, जो कि कायम मकाम हुकूमत होती है, गैर मुंतखब लोगों को इतनी ज्यादा जो पावर्स देना है वो किसी तरह दुरुस्त नहीं होगा। तो हमारे ज़राए ने ये बताया है कि रात को पार्लिमानी लीडर्स के साथ राब्ता किया गया और इस शिक के ऊपर बनाने की कोशिश की गई है। अब देखना यह है कि आज असम्बली के इजलास में इस शिक के ऊपर इत्तेहादी हुकूमत का साथ देते हैं या नहीं। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उनकी पार्टी को इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के भी इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रज़ा रब्बानी ने भी इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लेना बेईमानी होगी। नून लीग के अंदर से निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में सियासी जमातों के साथ मुलाकातें की। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ के गैर पार्लिमानी गुफ्तगू को भी उन्होंने उसकी भी मज़म्मत की है। इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया गया है। हुकूमत की हलीफ जमातें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी खुलकर सामने आ गए। रज़ा रब्बानी साहब ने तो खुलकर कहा, सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए या रबर स्टैम्प करने के लिए बुलाया है। मुर्तज़ा साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया। निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट आइन में परोया गया था उसकी नफ़ी कर दी गई है। जो नाम सामने आया डार साहब का, इसाक डार साहब का, उस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। उनकी अपनी जमात की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मौलाना फजलुर रहमान साहब कराची तशरीफ़ ले गए। उन्होंने जितने हजरात से वो मिले वो हजरात थे जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ समझे जाते हैं। मौलाना पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस है, उसको जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। निगरान हुकूमत के लिए 60 के बजाय 90 दिन होने चाहिए। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने ये एक इंटरव्यू में कहा। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे को किए बगैर मुल्क चलाया नहीं जा सकता। बोले, निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक बहस क़बल अज़ वक्त है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म की तक़र्रुर से मुतालिक अभी मुशावरत शुरू नहीं हुई। निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला PDM और इत्तेहादी क़यादत करेगी। निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक क़यादत जो भी फ़ैसला करेगी कबूल होंगे। और ये भी कहा कि नवाज शरीफ धूम धड़क्के से वतन वापस आकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन एक्ट से मुतालिक इंतखाबी तरमीम में निगरान हुकूमत पर पॉलिसी फैसले और आलमी इदारों से मुआहदे न करने की पाबंदी ख़त्म करने की तजवीज़ है। किसी सरकारी या नीम सरकारी बोर्ड का रुकन आइंदा इलेक्शन लड़ सकेगा। इलेक्शन रिजल्ट जारी करने में गफलत पर इंतखाबी अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर 2 लाख जुर्माना होगा। मुजव्वज़ा कानून को आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा।
इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का मुसवदा जियो न्यूज ने हासिल कर लिया। इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुजवजा बिल में 54 तरमीम शामिल हैं। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट की शिक 2030 की सब क्लास 2A में तरमीम तजवीज़ की गई है। निगरान हुकूमत मुल्की मईशत के लिए जरूरी फैसलों, बैनुल-अक़वामी इदारों और ममालिक से मुआहिदों की मजाज होगी। मुजवजा तरामीम के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। ठोस वजूहात की बुनियाद पर ताखीर की सूरत में नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। गफलत पर प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर के खिलाफ सेक्शन 184 के तहत फौजदारी कार्रवाई होगी। सिक्योरिटी एहलकार पुलिस स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। हंगामी सूरत हाल में प्रिजाइडिंग अफसर की इजाजत से अंदर आ सकेंगे। मुजवजा बिल में यह तरमीम भी शामिल है कि किसी सरकारी या नीम सरकारी बोर्ड का रुकन या एजाजी रुकन इलेक्शन लड़ सकेगा। बतौर बोर्ड मेंबर एजाजिया लेने पर भी नाअहल नहीं होगा। इंतखाबी हल्का बंदियां मसावी वोटों की बुनियाद पर होंगी। मुख्तलिफ हल्कों के वोटर्स की तादाद में 5% से ज्यादा फर्क नहीं होगा। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाबी अखराजात 1 करोड़, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख रुपए अखराजात करने की तजवीज भी बिल का हिस्सा है। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दी कि अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, क्या तफसीलात हैं जस्टिस याह्या अफरीदी के रिमार्क्स और चेयरमैन PTI के जो वकील हैं उनके दरमियान क्या मुकालमा रहा? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का जो ट्रायल है उस पर हुक्म इम्तना देने यानी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और बेंच के सरबराह जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत के लिए मुनासिब नहीं कि ट्रायल कोर्ट में मुदाखलत करे कि ट्रायल को कैसे और किस तरह चलना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट के जज पर एतराज और नजरसानी दरखास्तों जो कि चेयरमैन PTI की तरफ से की गई हैं उनको एक साथ सुनकर जो है वो फैसला करे। इस हवाले से जब समाअत शुरू हुई तो समाअत से कबल शोर शराबा हुआ जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और फिर जब दोबारा समाअत हुई तो जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल इस बेंच ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। समाअत से कबल जो चेयरमैन PTI की कमरा अदालत में मौजूदगी पर उनके हामी वकला की जानिब से जो शदीद बदनज़मी थी उस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और अदालत उठकर भी चली गई। जिसके बाद जब डेकोरम बहाल हुआ तो अदालत वापस आई और बेंच के सरबराह जस्टिस याह्या अफरीदी ने ये कहा कि अदालती एहतराम और वकार को मद्देनजर जो है वो रखा जाए। जस्टिस याह्या अफरीदी ने समाअत के दौरान ये पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो मामला ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया था, जिस पर चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमने जज जो है उनके ऊपर भी एतराज उठाया जबकि ट्रायल कोर्ट के इख्तियार समाअत के हवाले से भी हमारी मुख्तलिफ दरखास्तें जो है वो ज़ेर समाअत हैं और इस पर जो है वो उन्होंने जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि इख्तियार समाअत बुनियादी बात है जो पहले तय होना चाहिए। चेयरमैन PTI के वकील ने इस तरह की कि हम मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं और अदालत जो ट्रायल पर हुक्म इम्तना दे दे। ट्रायल कोर्ट के जज की जो है उस हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी फेसबुक पर पोस्टें भी हैं जो कि मेरे मौक्कल के खिलाफ हैं। इस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि मातहत तज़किया से मुतल्लिक एडवाइजरी इख्तियार समाअत जो है वो हाई कोर्ट के पास है। हम तो सिर्फ हाई कोर्ट की से दरखास्त कर सकते हैं कि वो आपकी जो तमाम ज़ेर इल्तवा दरखास्तें उनको यकजा करके तो सुन ले। जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना का ट्रायल तो हतमी मरहले में दाखिल नहीं हो चुका है। आपने ट्रायल शुरू होने से पहले जुडिशल ऑफिसर पर एतराज किया या ट्रायल के दौरान? इस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि मेरे ख्याल में हमें इस वक्त इस मामले में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए और ये अदालत के लिए मुनासिब नहीं है। जिस पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील थे अमजद परवेज और DG ला उन्होंने कहा कि जिस फैसले को यहाँ पर चैलेंज किया गया है वो तो अज़ेल कर चुका है दरखास्त गुजार और इनकी ये दरखास्त गैर मौसर होगी। तमाम अदालत ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 27 जुलाई को ज़ेर समाअत मुख्तलिफ दरखास्तें चेयरमैन PTI की उनको यकजा करके समाअत करने का हुक्म देते हुए ये दरखास्त निपटा दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में तोशाखाना केस की समाअत हुई। वकील गौहर अली खान की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की गई जबकि वकील ख्वाजा हारिस ने चेयरमैन PTI की इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज़की से। अरफा, अदालती कार्रवाई का अहवाल बताएगा। देखिए, आज जैसे कि तोशाखाना का जो ट्रायल चल रहा है सेशन अदालत में उसमें दोनों गवाहान हैं उनके जो बयानात हैं वो कलमबंद हो गए हैं, उनकी जरा भी मुकम्मल हो गई है और अब जो अगला मरहला होता है
वो सवालनामा मुल्जिम को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है अदालत की जानिब से। मुल्जिम को कहा जाता है कि ये आप पे जो है वो इल्जामात हैं, आप इसका जवाब दें, और उसके लिए जाती हैसियत में अदालत जो है वो तलब करती है। और चेयरमैन पीटीआई को उसी हवाले से आज जाती हैसियत में अदालत ने तलब किया हुआ था, लेकिन जो वकील गौहर अली खान है वो आज अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने एक तो समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा की और दूसरी दरख्वास्त जो है वो इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। जो वकील हैं गौहर अली खान, उन्होंने ठीक है, बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज़की अपडेट करने के लिए। लाहौर के स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। अदालत ने 3 बजे तक परवेज़ इलाही को पेश करने की मोहलत दे दी है। मज़ीद तफसील जानते हैं GNews के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। जी शाहिद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस केस के अंदर पिछली बार भी परवेज इलाही को नहीं पेश किया गया था, जिस पर अदालत ने डीआईजी को तलब किया था और ये वजाहत भी मांगी थी कि पिछली तारीख पर क्यों पेश नहीं किया गया। और आज भी जेल हुकाम की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई, पुलिस की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई कि परवेज इलाही को पेश नहीं किया जा रहा। जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो डीआईजी जो थे वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिस पर अदालत ने पूछा कि मुल्जिम परवेज इलाही किधर है, जिस पर डीआईजी अली नासिर ने बताया कि हमारी टीम सुबह से जेल के बाहर खड़ी है, मुल्जिम को हवाले नहीं किया जा रहा। होम डिपार्टमेंट से कहा गया था क्योंकि वो नजरबंद है, इसलिए होम डिपार्टमेंट की मर्जी के बगैर किसी मुल्जिम को पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर अदालत ने पूछा कि क्या अदालत से इजाजत मांगी गई थी कि मुल्जिम को दूसरे जिले में मुंतकिल किया जा रहा है। जो डीआईजी से उन्होंने कहा रिपोर्ट आई है वो देख लें, जिस पर जज ने कहा वो रिपोर्ट पढ़ चुके हैं, वो इन रिपोर्ट्स को नहीं मानते। 3 बजे तक अगर पेश ना किया गया तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में MPA असलम अबड़ो की गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिससे 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं GNews के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या तफसीलात मिली हैं इस वाक़े से मुतालिक? जी, हमारी इस हवाले से SSP साउथ से बात हुई है। उनकी जानिब से बताया गया कि आपसे कुछ देर कबल डिफेंस फेज 7 एक्सटेंशन पर गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए हैं। जो MPA हैं असलम अबड़ो, वो उनके भाई जो हैं वो ये गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उनके साथ उनका बेटा और 2 भतीजे मौजूद थे। ताहम मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुल्जिमान की जानिब से ये फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद मुल्जिमान वहां से फरार हो गए हैं। 4 अफराद जो गाड़ी में मौजूद थे वो जख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम इस हवाले से पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई है और कोशिश की जा रही है कि एतराफ की और स्पॉट की जो है वो CCTV फुटेज हासिल की जा सके। अब से कुछ देर कबल ये डबल केबिन गाड़ी पर फायरिंग हुई है मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की जानिब से, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए हैं। ताहम पुलिस की जानिब से जाए वक़्त से फॉल भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि शवाहिद भी लिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक अपडेट करने के लिए। भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने भारतीय मीडिया का पोल खोल दिया। भारतीय मीडिया के जानिबदाराना रवैये का भी भांडा फोड़ दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारतीय मीडिया इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। भारत में मीडिया अब हुकूमत और वज़ीर आज़म की ढाल बन रहा है और ऑपोजिशन के मुकम्मल खिलाफ हो चुका है। मीडिया में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के लिए दुश्मनी भी पैदा हो गई है। उनका मज़ीद कहना था कि भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा मशीनरी बन चुकी है, जो कि बेहद खौफनाक है। बोले, भारत में मीडिया अब ख़त्म हो चुका, भारत के पास अब गैर जानिबदार और असल सहाफ़ती उसूलों पर चलने वाला मीडिया नहीं बचा है।